सीएम दिग्विजय सिंह ये बड़ा बयान देते नजर आए कि बीजेपी भ्रम में है कि टूट फूट कर लेगी। कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस विधायक मीनाक्षी नटराजन को ही समर्थन देंगे, इसलिए बीजेपी भ्रम में ना रहे कि वो टूट फूट कर लेगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दिग्विजय सिंह जो ये बात कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और ये जो तीसरी सीट है वो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल खत्म होने के बाद ही खाली हुई है, जहां मीनाक्षी नटराजन अब मैदान में उतरी हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रम में है कि वो टूट फूट कर लेगी, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। बीजेपी बड़े भ्रम में है, गलतफहमी में है कि वे टूट फूट कर लेंगे। कांग्रेस पूरी तरह संगठित है, एकजुट है और पूरी दृढ़ता से सभी माननीय विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी को भरपूर समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति हमेशा रही है टूट फूट की, वो सफल नहीं हो पाएगी। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की उम्मीदवार है और हम सब लोग कांग्रेस के लोग एकजुट हैं। तो कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस से एकजुट है, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। लेकिन इसी एकजुटता के बीच में कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की भी तैयारी में है। ये बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव से पहले लगातार 10 दिन खबर यह है कि कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश से बाहर रहेंगे, दूर रहेंगे, उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी है। और इसी की तैयारियों के लिए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तो संभावना है कि दिल्ली में आलाकमान के साथ बैठक और चर्चा, और उसके बाद तेलंगाना विधायकों को भेजा जा सकता है, वहां पर उन्हें रखा जाए। मसूद को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मिली है, दूसरे राज्य भेजे जा सकते हैं कांग्रेस के विधायक। हालांकि जीतू पटवारी तो ये कह रहे हैं कि 5,00,000% कांग्रेस का ही प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। 5,00,000% कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार का जाएगा सदन में। पर प्रदेशवासी समझे इस बात को, देखे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार सरकार में खरीद फरोख्त की और उसके प्रमाण हैं। अभी फिर से उनको विधायक खरीदना है, इसके लिए पैसे हैं उनके पास। और सूरज शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी भ्रम में है कि वो विधायकों को तोड़ लेगी, ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस में नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें भी शिफ्ट करने की तैयारी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के हालात हैं उनसे इनकार नहीं कर सकता कि कहीं ना कहीं सेंधमारी हो सकती है। बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी उतारा है, इसका मतलब साफ है कि कहीं कुछ गणित वहाँ पर मजबूत होगा। विधायकों से बात करके रखी होगी कि हम देखते हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो समीकरण होते हैं, जो संगठनात्मक तैयारी होती है, वो काफ़ी पुख्ता होती है। शायद यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय कांग्रेस के जो नेता हैं, भले ही ये कह रहे हैं कि वो सब एकजुट हैं, सारे विधायक एकजुट हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो कांग्रेस की चल रही है कि विधायकों को एक साथ कैसे रखना है, कैसे अगले 10 दिन तक उनको एक साथ रखा जाए। इसको लेकर माना जा रहा है, खासतौर से यदि तेलंगाना की बात करें तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी इस वक्त मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है। तो कहीं ना कहीं तैयारी यही की जा रही है, क्योंकि कर्नाटक भी एक सेफ राज्य है, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में खुद राज्यसभा को लेकर कहीं ना कहीं खींचातान मची हुई है, तो ऐसे में पार्टी उसी पर विचार कर रही है। जैसे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से भी बात हुई तो वो भी यही कह रहे हैं कि अब तमाम विधायकों से चर्चा करके तय किया जाएगा कि अगली रणनीति क्या होगी। लेकिन फिलहाल तमाम विधायकों के अंदर जोश पैदा करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा हो, इसलिए सभी ये कह रहे हैं कि सारे विधायक एक साथ हैं, सभी विधायक एकजुट हैं, कहीं कोई फूट नहीं है, कहीं कोई क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है। लेकिन बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी उतारने के बाद संभावना बढ़ गई हैं। हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि तीसरी सीट जाएगी तो कहाँ जाएगी, अध्यक्ष का भी बयान आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये बात जरूर है अंदर खाने में कि आखिर आने वाले समय में क्या होगा। इसको लेकर माना जाए देर रात राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी और संगठन के प्रभारी राष्ट्रीय प्रभारी केसी वेणुगोपाल को भी पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है कि बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी उतारा है और संख्या बल के हिसाब से 8 से 10 वोटों का गणित है। तो ऐसे में अब पार्टी की अगली रणनीति क्या होनी चाहिए, विधायकों को लेकर क्या रुख है, और जैसा आला कमान कहेगा मध्य प्रदेश की परिस्थिति के अनुसार उमंग सिंघार, जीतू पटवारी वैसा करेंगे। लेकिन संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसी वक्त आरिफ मसूद दिल्ली पहुंचे हैं। सुबह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव जो है कुणाल चौधरी वो दिल्ली पहुंचे, माना जा रहा है वहाँ से वो तेलंगाना जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जमावट भी शुरू हो चुकी है कि यदि आप विधायकों को शिफ्ट करते हैं तो कितनी संख्या में विधायक पहुंचेंगे, उनको लेकर लॉजिस्टिक क्या रहेगा, उनका एकोमोडेशन क्या रहेगा। 10 दिन तक रहना है तो कौन सा ऐसा स्पेस सेफ रहेगा जहाँ पर कोई इंटरफेयर ना हो, जहाँ पर
की कनेक्टिविटी ना रहो, सिर्फ पार्टी के लोग ही उनसे बात कर सकें। तो पूरा मैकेनिज्म तैयार कैसे करना है, इसको लेकर माना जा रहा है कि सबसे करीबी व्यक्ति हैं राहुल, खासतौर से कुणाल चौधरी जो जीतू पटवारी के हैं, आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक हैं। और पिछली बार भी हमने देखा जब बाड़ेबंदी का किस्सा हुआ था, तमाम विधायकों को जिम्मेदारी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जया मनोवैज्ञानिक कॉन्फिडेंस जरूर विधायक नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं, उमंग सिंगार कह रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन खुद कह रही हैं कि हाँ, हर एक चुनौती से लड़ने को तैयार हैं। लेकिन चुनौती भी बड़ी है क्योंकि बीजेपी ने भी संभवतः अपनी तैयारी कर रखी होगी कि कांग्रेस को कैसे डैमेज करना है तीसरी सीट को लेकर। तो अब वही प्रक्रिया जारी है और अब कुछ देर ठीक है, बाद मैं लौटूंगी आपके पास सूरज, क्योंकि देखिए कांग्रेस एकजुटता की बात कर रही है, बीजेपी लगातार एक तरह से माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही है और ये बताने का प्रयास कि तीसरी सीट भी हम जीतने वाले हैं। इसी बीच जयवर्धन सिंह का एक बयान आया। सूरज, लौटती हूँ आपके पास। जयवर्धन सिंह का एक बयान आया है, बीजेपी ने अचानक तीसरी सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है। ये कांग्रेस विधायक का कहना है राज्यसभा चुनाव को लेकर कि बीजेपी ने अचानक तीसरी सीट पर उतारा है अपना प्रत्याशी। कांग्रेस का हर विधायक मीनाक्षी के साथ है। मीनाक्षी को रोकने की कोशिश हो रही है। महिला आरक्षण पर बीजेपी को उन्होंने घेरा। पार्टी ने जबरदस्ती चुनाव कराने की कोशिश की है और नतीजा उनको ही मालूम क्या होने वाला है। क्या कारण लग रहा है तीसरी सीट पे बीजेपी ने क्यों उतारी? मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं तीसरी सीट आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। क्या कोई ऐसी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है? तैयारी, उनकी तैयारी हम नहीं जानते, हम अपनी तैयारी जानते हैं कि हमारे पास तो पर्याप्त संख्या है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब विधायक एक साथ? कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी हैं, खासतौर से कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी सिर्फ खेल करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए तीसरा उम्मीदवार उतारी है, लेकिन कांग्रेस के तमाम विधायक एक साथ हैं। निश्चित तौर पर। और देखिए अजय सिंह जी कह रहे हैं कि बेमतलब चुनाव कराने की कोशिश, क्योंकि बीजेपी के 2 विधायक यानी कि 2 राज्यसभा जो सदस्य हैं वो तो निर्विरोध निर्वाचित हो जाने हैं, लेकिन अब तीसरी सीट पर क्योंकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है तो जाहिर तौर पर इस सीट के लिए चुनाव होगा और उसी का जिक्र करते अजय सिंह नजर आ रहे हैं। सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, अब इन तमाम बातों के बीच में हमें एक नजर डालनी चाहिए अंक गणित पर। बीजेपी के पास तीसरी सीट जीतने के लिए संख्या से कम विधायक हैं, जो निश्चित संख्या होनी चाहिए उससे भी कम विधायक हैं, और कांग्रेस के पास तीसरी सीट जीतने के लिए ज्यादा विधायक है तय विधायक से, लेकिन फिर भी बीजेपी कॉन्फिडेंस से भरी हुई है कि हम तीसरी सीट जीतने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है, कहीं ना कहीं कोई मैकेनिज्म बीजेपी ने तैयार किया होगा, लेकिन कांग्रेस विधायकों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि अंदर से तैयारियां जरूर चल रही है, क्योंकि यदि कांग्रेस खुलकर कहेगी कि हाँ ऐसी संभावना है तो विधायकों के अंदर भी एक जो कह सकते हैं लो कॉन्फिडेंस पैदा होगा, अंदर ही एक वैचारिक मतभेद भी पैदा होंगे। शायद यही कारण है कि तमाम कांग्रेस के नेता एकजुट होकर कह रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं, लेकिन तैयारी वही है कि सारे विधायकों को एक साथ रखा जाए, एकजुट रखा जाए। सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने देखा जब 2020 में सरकार गिरी थी उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन अब पार्टी नहीं चाहती किसी प्रकार का कोई लूज बॉल भारतीय जनता पार्टी को दे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं राहुल गांधी लगातार फोकस उनका बनाए हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं जीतू पटवारी और उमंग सिंगार इन दोनों नेताओं की अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि ये पहला मौका है जब दोनों नेताओं को बनाने के बाद खासतौर से परिस्थितियां आई हैं। और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं किस तरीके की परिस्थितियां हैं उसको लेकर, क्या वो चाहते हैं, पार्टी की जो लाइन है वो किस प्रकार की अगली तैयारी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संगठित है, एकजुट है और दृढ़ता से हम लोग एकजुट होकर मीनाक्षी नटराजन जी को चुनाव जिताएंगे। क्यों चुनाव कराना चाहती है? क्या बीजेपी के मन से क्या कर रही है आपको? मंशा केवल यही है, खरीद फरोख्त और क्या। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब कोई बिकाऊ नहीं बचा है। बीजेपी दावा कर रही है 10 विधायक उनके संपर्क में, बीजेपी ये दावा कर रही 10 विधायक उनके संपर्क में। वो तो इस तरह का दावा करती रहती है। अगले 10 दिन तक विधायकों को एक साथ रखना बड़ी चुनौती कांग्रेस की। ठीक है, ये बात पार्टी तय करेगी। क्या लगता है सर, तेलंगाना को ले सकते हैं सारे विधायक? मुझे जानकारी नहीं है, किसी विधायक को अप्रोच किया, कोई शिकायत आपके पास अभी तक आई है? मुझे जानकारी नहीं है। तो देखिए, खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि सारे लोग एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना चाहती है, सबसे बड़ी बात खरीद फरोख्त करना चाहती है, ये बड़ी बात है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विधायक तभी टूटेंगे जब खरीद फरोख्त जैसी स्थितियां बनेगी, और यही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ये खरीद फरोख्त करना चाहती है। शायद यही कारण है कि तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारा है। अब ये तमाम
नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके बाद अब कांग्रेस विधायकों की बैठक भी होगी, उनमें चर्चा भी करेंगे। अरुण यादव जी भी है। सर, ये क्या कहीं ना कहीं हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। सर क्या लग रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं खरीद फरोख्त बीजेपी करना चाह रही, तो ऐसे किसी को ऑफर मिला या किसी पर दबाव डाला? सब ये झूठ का पुलंदा है। तमाम विधायक साथी एकमत है, एकजुट है, पूरी पार्टी संगठित है। मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा निर्वाचित होकर एक साथ जाएंगे। कैसे रखेंगे सर? 18 तारीख को वोटिंग होना है, सब व्यवस्था है। जिस तरह से देखिए सब व्यवस्था है, ये कॉन्फिडेंस है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सब कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार की खबरें हैं जो पार्टी के अंदर चल रहा है, उससे ये लग रहा है कि पार्टी की अपनी तैयारी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार का कोई विधायक दाएं बाएं ना जाए, उसको लेकर पार्टी की अपनी तैयारी है। और हम देख रहे हैं हर व्यक्ति यही कह रहा है, लेकिन परिस्थितियां कुछ और ही हैं। जयवर्धन सिंह भी हैं, कुछ कह रहे हैं। 3 सीटें थी लोकसभा राज्यसभा के लिए और 3 में से 1 पर ही महिला ने फॉर्म भरा था, मीनाक्षी जी ने। विरोध कर रहे हैं फिर विधायकों को कैसे कहीं ना कहीं जो कल रात को फैसला किया है भाजपा ने, वो इस बात को और स्पष्ट हुई है कि कहीं ना कहीं भाजपा महिला विरोधी है। भाजपा चाहती है कि राज्यसभा में महिला शामिल ही ना हो और इसीलिए उन्होंने कल तीसरा प्रत्याशी को एक साथ कैसे रखेंगे? 18 तारीख को वोटिंग होना है। कांग्रेस के 62 विधायक कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे, मीनाक्षी जी के लिए वोट करेंगे। हमको विश्वास है इसमें। विश्वास नजर आ रहा है कि 62 विधायक कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को वोट करेंगे, लेकिन हालात किसी से छुपे नहीं है कि कांग्रेस की अपनी क्या तैयारी है। और सर उसी तैयारी को देखते हुए कांग्रेस अब कुछ देर बाद जी, लेकिन देखिए अब महिला विरोधी होने के आरोप लगने लगे हैं बीजेपी पर, और जिस सीट पर अभी तक निर्विरोध निर्वाचन होना था, उस सीट पर अब बीजेपी के प्रत्याशी उतरने के बाद चुनाव की नौबत आ पड़ी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारे विधायक एकजुट हैं और हम तीसरी सीट जीत कर लेकर आएंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर की। खबर यह है कि नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हैं मीनाक्षी नटराजन। विधानसभा पहुंच गई है मीनाक्षी नटराजन। उमंग सिंघार, जीतू पटवारी इस दौरान उनके साथ रहे। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। अजय सिंह ने भी नामांकन में सहभागिता दिखाई है। इस दौरान जैसा कि शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि नामांकन का जो कार्यक्रम है कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस अपनी एकजुटता दिखा सकती है, एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा सकता है और वो हुआ भी है। हम एकजुट हैं, मीनाक्षी नटराजन को लेकर कहीं कोई नाराजगी नहीं है। जो आला कमान की पसंद है उस पर कांग्रेस के नेता विधायक मोहर लगा रहे हैं, ये बताने का प्रयास हुआ है। भले ही अंदर खाने कुछ ठीक ना हो, लेकिन पर्दे के सामने जो है वो तमाम विधायक एक होते ही नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसमें तमाम सीनियर लीडर मौजूद रहे। कांग्रेस लड़ेगी और जीतेगी। सबको क्या अलग से करने का? अभी हम सब नॉमिनेशन भरने एक साथ जा रहे हैं। सीधे रुक करते हमारे सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सूरज, क्या अपडेट? नामांकन दाखिल कर दिया है मीनाक्षी नटराजन ने, पर्दे के पीछे भले ही नाराजगी हो, करने के लिए तैयार है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा, क्या लगता है? मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ये आज उनकी नैतिकता उजागर हुई है कि तब जबकि उनके पास 10 सदस्य कम हैं, तो वो किन हथकंडों के चलते आखिर इस कैंडिडेट को उतार रहे हैं, ये स्पष्ट हुआ है। विधायकों को एक साथ रखना बड़ी कहा जा रहा है कि कांग्रेस से 10 विधायक कम है उनके पास, उसके बावजूद भी तीसरा कैंडिडेट ही उन्हें उतारा है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार करने जैसा है। लेकिन कांग्रेस विधायक एक साथ हैं, ये कॉन्फिडेंस मीनाक्षी नटराजन के अंदर नजर आ रहा है। जी हाँ, निश्चित तौर पर सूरज, और देखिए नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक एकजुटता भी दिखाई दी है कांग्रेस के विधायकों की। एक प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, भले ही पर्दे के पीछे नाराजगी हो मीनाक्षी नटराजन के लिए, लेकिन मीडिया के सामने, पर्दे के सामने आकर आला कमान की पसंद को ही प्राथमिकता देते नजर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कि सब कुछ ठीक है हमारे पास। देखिए बिल्कुल सब कुछ ठीक है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक है कि मीनाक्षी नटराजन जो चेहरा है वो राहुल गांधी की टीम का है। कई राज्यों की वो प्रभारी रह चुकी हैं, महाराष्ट्र की, तेलंगाना की, झारखंड की, और शायद यही कारण है कि लंबे समय से संगठन का काम कर रही हैं। तो ऐसे में जब यदि उनकी उपस्थिति
नजर आती है। तो अब पार्टी कार्यकर्ताओं में भी वही उत्साह है कि जो इस तरीके से बीजेपी संख्या बल में भले ही कम है, लेकिन अभी भी वो यही प्रयास कर रही है कैसे उन मर्यादाओं को तोड़ा जाए, क्योंकि वैसे यदि बात करें तो विधायकों की संख्या के हिसाब से तीसरी सीट कांग्रेस के पास जानी चाहिए। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्मीदवार उतारा है तो उसके पीछे कारण क्या है, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है जबकि 10 विधायक कम है। और जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन खुद कह रही है कि हाँ हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष मीनाक्षी नटराजन कह रही है हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से हम हर उपस्थिति स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से प्रलोभन देती है, किस प्रकार से सरकार गिराती है। चूंकि इसलिए कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं चाहती, देश के अंदर नाजीवाद और एक हिटलरशाही सरकारें चाहती है। इस विचारधारा की लड़ाई है, महात्मा गांधी की विचारधारा जो कांग्रेस हमेशा आत्मसात करके लड़ती है, उस विचारधारा की लड़ाई है जो नाथूराम गोडसे जो सिर्फ गोलियां चलाना और अपना बाहुबल का प्रयोग करना ये लोग जानते हैं। नामांकन तो भर दिया, आप विधायकों को 10 दिन तक एक साथ रखना है, तो अब क्या तैयारी है, आप विधायकों के साथ बैठक करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन निश्चित तौर से विधायक सब यहाँ पर है और अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आगे की रणनीति क्या होगी इस पर चर्चा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष शुभंकर सिंगार का कहना है, इसका मतलब साफ है कि अगले 10 दिन तक सारे विधायकों को एक साथ रखना, एक स्थान पर सुरक्षित रखना, ताकि वोटिंग तक किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या ना आए जिसके चलते क्रॉस वोटिंग हो। एक बड़ा टास्क कांग्रेस का है। शायद यही कारण है कि अब नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी तमाम विधायकों से बैठकर बातचीत करेंगे कि अगले 10 दिन तक क्या रणनीति पर काम करना है, क्योंकि ये बात तो तय है कि अब जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है कि 8 से 10 विधायक उनके साथ हैं, क्रॉस वोटिंग हो सकती है, तो कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर है। वो माना जा रहा है बहुत जल्द सारे विधायकों को कांग्रेस अलर्ट मोड पर है सूरज, और उसी